हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का वक्त है, करीब 8 बजे के आसपास का टाइम होगा, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये वाले जो कपड़े हैं अभी मैं फ़िलहाल फैला रही हूँ। ये कपड़े रखे हुए थे मेरे कल के, जो आप लोगों के कल के ब्लॉग में मैंने बताया ही था, जो पिछला ब्लॉग मेरा गया था। ये थोड़ा सा मौसम ठीक नहीं था, उसकी वजह से ना कपड़े रखे ही रह गए थे। तो फ़िलहाल आज का भी ठीक नहीं है, पर कपड़े कब तक पड़े रहेंगे ऐसे, इसलिए फटाफट से मैं फैला देती हूँ। क्योंकि मशीन के धुले हुए हैं, टायर भी हैं, तो थोड़ा बहुत हवा लग जाएगी तो ना कपड़े सूख जाएंगे। तो चलिए एक एक करके फटाफट से ना फैला देती हूँ। और ये रखा हुआ था चूल्हा एक मिट्टी का, और ये ना मिट्टी का नहीं, सीमेंट का बना हुआ था। मुझे नहीं मालूम था, मैं यहाँ से हटा के दूसरी जगह रख रही थी, इतना वेट था क्योंकि सीमेंट का बना हुआ था। तो कभी कुछ एक आध दो बार ही लोगों ने कुछ नॉन वेज बनाया होगा ना, तो वही तब से रखा हुआ है फ़िलहाल चूल्हा, कि कभी कुछ बनाना हुआ तो एक रखा। एक ही बार इसमें ना ख़राब भी नहीं होता है, सीमेंट का है तो। और मिट्टी का होता तो भी ख़राब भी हो जाता। इसके बाद सारे कपड़े कुछ फैला दिए हैं, कुछ जैसे कि बहुत सारे हैं कपड़े, तो क्लिप जो है कि सब में होगी नहीं, इसलिए सॉक्स में जो है ना, वो सब में जो रॉड निकली हुई है ना, छड़, उनमें डाल देती हूँ। इनसे ना उड़ते भी नहीं हैं और अच्छे से ये बन भी, मतलब फैल भी जाते हैं। तो छोटे बड़े सॉक्स जैसे रॉड लगी है ना, वैसे मैंने इनमें सब में फैला दिए। तो कपड़े थोड़ा सा दिखा रही थी ना कि ढेरों हो गए हैं कपड़े, और अभी और भी हैं जो एक एक करके ना थोड़ी थोड़ी करके धुलते रहेंगे। अभी एक आध बैग तो खुले ही नहीं, खासकर मेरी जो साड़ी ओढ़ी है ना, कुछ मतलब धुलना है, कुछ धुलवाना पड़ेगा। तो अभी मैंने निकाला ही नहीं है, बाकी के जो ये कपड़े पड़े हुए थे और ये सारे ही मैंने धुले। इसके बाद फिर आ गई थी किचन में, फटाफट से बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट। संडे के दिन का ये वीडियो है तो थोड़ा सा लेट काम चल रहा है, क्योंकि सब लोगों ने थोड़ा सा लेट उठे हैं। 9 बजे के आसपास सब लोगों की नींद खुली थी, तो इसलिए कपड़े उपड़े फैलाने के बाद मैंने ना ब्रेकफास्ट रख दी हूँ बनने के लिए। तो जल्दी वाला जो ब्रेकफास्ट बनने वाला है वो मैं बनाने वाली हूँ। यहाँ पर अंडा भुजी, पराठे, साथ में हो जाएगी चाय। तो अंडा भुजी ना बहुत जल्दी बन जाती है, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। और लेट भी हो गए थे ब्रेकफास्ट के लिए, तो मैंने थोड़ा सा हल्का ही बनाया ताकि ना दोपहर में भी थोड़ा बहुत खाना पीना खा सकें। तो चलिए जल्दी से अंडा भुजी बना दिया, चाय भी मैंने रख दिया था बनने के लिए, तो बन चुकी है। और अब गरम गरम पराठे बनाती जा रही हूँ ना, और बच्चे भी उठ गए थे साथ ही साथ ये भी, तो सबके लिए ना ब्रेकफास्ट में लगा देती हूँ। तो जो भी है गरम गरम हो जाएगा। चाय और अंडा भुजी पराठे अच्छी लगती है कभी कभी की, कभी कभार के लिए। और बच्चों को ना अंडा भुजी पराठा पसंद भी आता है। तो चलिए जल्दी जल्दी से बनाते हैं। तो जितने पराठे यूज़ होने वाले हैं फ़िलहाल ब्रेकफास्ट में, उतने ही बनाने वाली, बाकी का नहीं। कपड़े वाला जैसे काम की हो ही गया है, जो भी थोड़े बहुत धुलने उलने होंगे ना, तो वो कपड़े उपड़े अभी, क्योंकि मुझे बच्चों के जो ड्रेस हैं ये सारे धुलने हैं, तो मैं बाद में लगाने वाली हूँ। ज़्यादा नहीं, 1 या 2 बार मशीन लग जाएगी तो आराम से हो जाएगा। पहले जो ये जो मेन काम होता है ब्रेकफास्ट वाला काम, ये कंप्लीट हो जाता है ना, तो फिर घर के काम करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती, क्योंकि मेन यही काम होता है सबको पहले खाना खिलाना। और सबके अनुसार से ही ब्लॉग शूट होता है, क्योंकि अगर लोग ब्रेकफास्ट लेट करेंगे तो फिर ब्लॉग ना शूट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर सब लोग ना एक ही साथ ब्रेकफास्ट कर लो तो एक ही साथ पूरा किचन क्लीन हो जाता है, बर्तन साफ़ हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी करके ना काम नहीं होता। इसके बाद ब्रेकफास्ट खुद भी किया, सबको सबको कराया, और बर्तन वर्तन इकट्ठा करके सिंक में आ गई थी, क्योंकि पिछला वाला जो रूम है, पीछे वाला बेडरूम, इसको हमने अभी क्लीन नहीं किया था और इसकी बेडशीट भी साफ़ नहीं करी थी। तो ये एक बेडशीट में फ़ोल्ड कर रही थी, फिर ये जो आप लोगों को येलो वाली दिख रही है, समझ में नहीं आ रही थी इसको फ़ोल्ड करके रख दूँ या धुलाई कर दूँ। फिर फाइनली आया कि मैं नहीं, चलो इसको भी धुल देते हैं, क्योंकि ये भी बाहर ही ऐसी रखी हुई थी, धूल वूल तो बहुत ज़्यादा जम गई थी। तो पहले सबके ना जो पिलो के कवर हैं, कुशन कवर हैं, ये निकाल लेती हूँ, मतलब सब चेंज ही कर देना है, क्योंकि ऑफकोर्स 10 दिन घर में यूज नहीं हुआ तो बंद कर, धूल वूल तो जम ही जाती है। तो यहाँ पर सबके कवर निकाल लेती हूँ। और मशीन मैंने इस टाइम ना मशीन मैंने लगा दिया था। बच्चों के ड्रेस थे, सबसे पहले बच्चों के ड्रेस खाली ही डालती हूँ, क्योंकि वाइट कलर के थे, थोड़ा बहुत फिर उनको हाथ से भी साफ़ करना पड़ता है। तो ड्रेस मैंने डाल दिया था, बाद में एक राउंड के लिए हो जाएंगे कपड़े, ये बेडशीट और जो पिलो लो कवर है ये सारी हो जाएंगी। तो चलिए इसको हटा दिया है, और लगे हाथ ना इस पर मैं एक बेडशीट डाल भी देती हूँ।
तो चलिए इसमें हमने बेडशीट डाल दी है लगे हाथ, क्योंकि फिर बाद में वाला काम ना बाद में ही हो जाता है। सेम बच्चों वाले रूम में हुआ कि मैंने बाद में सोचा कि चलो बाद में काम करने के बाद ही इसमें बेडशीट डाल दूँगी, तो 2 दिन से ऐसे ही बच्चों का रूम पड़ा हुआ है। और एक मतलब जो मेरे पुराने जो एक कुशन के पिलो के कवर हो गए हैं ना, तो उनको पहले मैंने अंदर डाल दिया है। ऊपर से जो ये कवर बेडशीट के सेट वाले कवर हैं, तो इसको मैंने डाल दिया है ताकि ना जो तकिया होती है ना अंदर के, जो इनका मेन कवर होता है वो गंदा नहीं होता वाइट कलर का। इसलिए जो पुराने तकिए के कवर हो जाते हैं ना, उनको फेंकने से अच्छा है कि उनको ऊपर से मतलब एक बार उनको डाल दो, और ऊपर से जो बेडशीट के सेट के तकिए की कवर होती हैं तो सही रहते हैं। उनको आप धुल भी सकते हैं, बाकी का जो रुई हटाकर जो सफ़ेद होता है ना उसको हम नहीं साफ़ कर सकते डेली, क्योंकि उसके पूरी रुई निकालनी पड़ेगी, फिर डालो, फिर सिलाई करो। इसलिए जो पुराने कवर होते हैं उनको फेंकने से अच्छा है कि यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोपहर का यहाँ पास लंच मैं बना रही थी। लंच में बना रही हूँ चावल दाल, और साथ में हो गई जो लाल वाली साग आती है ना वो। तो मैंने यहाँ पास 2-3 प्याज कट कर ली थी, वही लहसुन मिर्च का तड़का लगा दिया है जीरा डाल के। ज़्यादा कुछ नहीं, आलू वालू कुछ भी नहीं डालना। थोड़ा सा प्याज मैंने ज़्यादा डाला है क्योंकि प्याज अच्छी लगती है साग के साथ। बस थोड़ा सा भुनने के बाद इसको हमने ढक दिया है। इसके बाद फटाफट से सलाद वलाद कट कर ली हूँ, और करीब वक्त था 2 बज गए थे। 2 से थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम रहा होगा, क्योंकि लेट आपको सबका ब्रेकफास्ट लेट हुआ, तो फिर लंच थोड़ा सा ना लेट ही होने वाला है। तो यहाँ पास अभी साग बन ही रही थी, तो फटाफट से अब लगा देती हूँ थाली सबको एक एक करके। तो सबसे पहले जैसे कि हमेशा की तरह ना मैंग की थाली लगती है, तो उसको यहाँ पास मैं दाल सब्जी सलाद सब थोड़ा थोड़ा दे देने वाली हूँ, कि वो कुछ भी मतलब उसके प्लेट में सब चीज़ खा लेता है। एक दो सलाद में जैसे कि टमाटर और बिल्कुल भी पसंद नहीं करता खाना सलाद में। इसके बाद सीधे मिल रही हूँ आप लोगों से शाम के। तो शाम का चाय का टाइम हो गया है, 5 बजे का टाइम था। और तो यहाँ पास मैंने दूध अभी जस्ट ना फ्रिज से निकाला है, तो जो इसकी मलाई जम गई थी ना, तो उसको हमने निकाल के कंटेनर में रख दिया है। तो ये थोड़ी थोड़ी जोड़ते जोड़ते जब फुल कंटेनर हो जाता है, तो फिर इसका ना मक्खन बन जाता है। तो चलिए बाकी का फ्रिज में ही मलाई रख दूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो बाहर मलाई ख़राब हो जाएगी। बस फटाफट से बनाते हैं चाय, लगे हाथ जो बर्तन सर्तन है ये वाला भी काम मैं निपटा ही लूँगी, क्योंकि अभी ना क्योंकि चाय रखने के बाद कोई काम तो रहता नहीं है। बस खड़े रहने से अच्छा है कि वो अपने छोटे मोटे काम है किचन के ना, ये निपटा सकते हैं। कंटेनर की चीनी भी ख़त्म हो गई थी, तो उसको भी मैं फ़िलहाल निकाल लेती हूँ। अभी के लिए तो हो गई थी, क्योंकि दोबारा बनाना पड़ेगा तो फिर निकालना पड़ेगा। इसलिए अभी जैसे बताया कि जब चाय बनने के लिए रखने के बाद वो थोड़ा सा ना 10 मिनट का जो टाइम होता है ना वो खाली होता है, तो उसमें आप किचन का काम थोड़े छोटे मोटे काम ना निपटा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पास चीनी भी हमने निकाल लिया है, साथ में मेरी चाय भी बन चुकी थी इसी बीच। अब फटाफट से चलते हैं, इनके लिए नहीं है, इन्होंने मना कर दिया था, तो सिर्फ मैं अपने लिए ही चाय बनाई थी यहाँ पास। और इसके बाद मैं बैठ गई थी कपड़ों का ढेर लेके, जैसे कि देख सकते हैं। और अभी ना छत में कपड़े एक भी शाम को मैंने कुछ फैलाए थे, जैसे कि बच्चों का ड्रेस मैंने धोने के लिए तो सुबह लगा दिया था, मगर लाइट नहीं थी, तो मैंने पूरा दिन मशीन में पड़े रहे। फिर शाम के फाइनली फिर मुझे हाथ से ही कपड़े वॉश करके और फिर शाम को मैंने छत में फैलाई, ताकि बच्चों के ड्रेस सूख जाए, क्योंकि नेक्स्ट दिन की फिर ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद अभी कपड़े डले हुए हैं, उनको मैं बाद में निकाल के लेके आऊँगी। पहले ये जो कपड़े फैले ये है ढेरों, इनको ना फोल्ड कर लेती हूँ लगे हाथ। वक्त बताएं तो 6:30 या 7 बजे का टाइम रहा होगा, इसी बीच के टाइम हो गया था, क्योंकि लाइट आज हमारे घर में पूरा दिन नहीं थी, तो जिसकी वजह से कुछ काम भी नहीं हुए थे। और बस अभी फ़िलहाल लाइट आई है, मतलब बना के गए हैं बनाने वालों ने। तो अब जल्दी जल्दी से ना कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। रात में खाने में देखती हूँ कि क्या बनाने वाली हूँ। फ़िलहाल तो कुछ सिंपल सा ही रखूँगी, क्योंकि मेरे पास साग भी रखी हुई है, दोपहर का चावल भी बच गया था, थोड़ा सा दाल भी बच गई थी। तो कुछ सिंपल सा चावल रोटी और सब्ज़ी बना लूँगी। दाल चावल बनाने की ज़रूरत नहीं है, दाल को फ्राई कर दूँगी और सब्ज़ी और चावल को भी थोड़ा सा ना घी डाल के फ्राई कर दूँगी, तो वही सारा चीज़ें यूज़ हो जाएगा। बस बच्चा मयंक जैसे देख सकते हैं कि इधर से उधर लगा हुआ है घूमने में, और ये भी यहाँ पास ही आके बैठ गए हैं। तो बस आज का जो ब्लॉग था ज़्यादा तो नहीं था, सिंपल सा ही ब्लॉग था। बस थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया। किसी किसी दिन ना बहुत सारा काम होता है, किसी दिन काम होते हुए वीडियो बिल्कुल भी नहीं बन पाती है।
तो चलिए, जितनी भी वीडियो बन पाई थी तो उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाया करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।